हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें जीके जीएस होता है। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप सभी डेली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास शाम को 4 बजे आप डेली अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, अगर आप सभी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अपने इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लेना है ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन है कि कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? शुक्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो कौन है जो सौर मंडल का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि राजनीति रत्नाकर जो पुस्तकें हैं वो लेखक कौन है इनके? चंद्रशेखर यानी चंदेश्वर, विद्यावती, ज्योतिश्वर, हरि ब्रह्मादेव। तो क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, बताइए। राजनीति रत्नाकर जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है? सही आंसर है चंदेश्वर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? सबकवीर ने, महाकश्यप ने, वास्तुमित्र ने, मंगलीपुत्र यानी मंगलीपुत्र तीसस्त ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप सभी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया था? आर्थिक प्रगति, विद्रोह की समस्या को कम करने के लिए, सैनिक उद्देश्य के लिए, धार्मिकता के कारण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सैनिक उद्देश्य के लिए। सोमेश्वर की श्रेणी यानी जो सोमेश्वर की श्रेणी है, सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 129 मीटर, 173 मीटर, 874 किलोमीटर यानी 780 मीटर। जो फ्रेंड्स यहाँ पर सोमेश्वर की जो चोटी है ना, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसकी हाइट है यहाँ पर बिल्कुल 874 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर कैस्पियन सागर को, लाल सागर हिंद सागर को, हिंद महासागर से भूमध्य सागर को। तो स्वेज नहर जोड़ती है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, गंगा नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ हैं वो किसके समीप स्थित हैं? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ हैं वो यानी इस समीप स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित हैं। सी ऑप्शन। 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? 211 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। तो बताइए फ्रेंड्स, 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 3, 4, 6, 7। तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम में सबसे करीब करीब के वर्ष को पहचानना है। 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925 एवं 1929। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925, 1925 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1872 में बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? सोम प्रकाश, भगदूत, भगवत दर्शन, बंगाली। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1872 में बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंग दर्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सेको बाबा किस मुगल शासक कहा जाता है? सेको बाबा किस मुगल शासक को कहते हैं? अकबर को, औरंगजेब को, बाबर को, जहांगीर को? तो सेको बाबा कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली, वाइपोल, विंस्टन चर्चिल, रदरफोर्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था? सही आंसर है महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? 1981, 1971, 1991, 1961। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में ये 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित किया जाएगा, उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इनमें। बात कर लेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे के बटन को ऑल में करना है और जो भी आपके रिलेटेड हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें। जो आपका फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि वह भी इन क्लासों को लगातार अटेंड करता रहे एग्ज़ाम तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से स्थान पर महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? पटना, चंपारण, बेतिया, मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में कौन से स्थान पर महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम यानी राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया? कैंप जेल, बांगीरपुर जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। भेजा गया था बांकीपुर जेल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, छठवां शिलालेख, तृतीय शिलालेख। तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिलालेख करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया है? 44वां, 42वां, 68वां, प्रथम। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष अथवा अखंडता जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती, मछली उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कटक, भोपाल, शिमला। आप सभी साथियों का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लखनऊ उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 11 नवंबर 1948, 1 अप्रैल 1949। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था ये संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती हैं। अगर आप कंटिन्यू जीके जीएस की करंट अफेयर्स की क्लासें देखना चाहते हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें होती हैं, तो आप सभी क्लासों को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखें। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।